नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारत डेली न्यूज़ पे। आज हम 9 दिसंबर 2020 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे भारत बंद के बाद 11 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा, कोरोना काल में हिमाचल को मिलेगा यह लाभ, हिमाचल के इस नगर की वोटर लिस्ट पर उठे सवाल, फर्श पर बेचने वाले टाइलों से बनेगी बिजली, इस विभाग ने पकड़ा 170 करोड़ का काला धन, एसबीआई ने ग्राहकों को किया अलर्ट। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचार पर विस्तार से डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। 12 पॉजिटिव मरीजों ने तोड़ा दम, 623 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस के 623 नए मामले आए। शिमला में 206, मंडी में 103, कांगड़ा में 63, किन्नौर में 59, सोलन में 42, हमीरपुर में 20, चंबा में 29, सिरमौर में 40, ऊना में 29, बिलासपुर में 17, कुल्लू में 13, लाहौल स्पीति में नए मामले आए हैं। पीटीए में बैठक कर 15 दिन में फीस फंड के मामले सुलझाएगी निजी स्कूल, बैठक में फैसला। मोबाइल नेटवर्क ना मिला तो 5 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर दी ऑनलाइन परीक्षा। जी हां, सरकार के डिजिटल इंडिया के बड़े बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत यह है कि मोबाइल नेटवर्क की तलाश बच्चों को घर के 5 किलोमीटर दूर पहाड़ की चोटी पर जाकर ऑनलाइन परीक्षा देनी पड़ी। मंगलवार को मौसम खराब रहा। बारिश से बचने के लिए बच्चों ने एक खतरनाक चट्टान के नीचे ओट लेकर परचा दिया। कोरोना काल में के बीच हिमाचल के जनजातीय इलाके भरमौर की खुद और बलौट की पंचायतों में बच्चों को सेकेंड टर्म की परीक्षा देना चांद पर भारी पड़ सकता है। पत्नी ने वीडियो कॉल पर किए शहीद पति के अंतिम दर्शन। भूटान से सेब के आयात पर सख्ती, हिमाचल को मिलेगा लाभ। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने भूटान से सेब की आयात पर सख्ती कर दी है। केंद्र सरकार ने कृषि मंत्रालय ने इस बारे में नए क्वारंटीन के आदेश जारी कर दिए। इस आदेशों के अनुसार एक खास तरह के किट बाइट्रस, टोमेटोसिस और मार्सोनिना और कोरोनिया फंगस से मुक्त होने की स्थिति पे ही फलों का भारत में आयात किया जाएगा। भूटान सरकार से संबंधित एजेंसियों को वहां से लाए जाने वाले फलों के रोग मुक्त होने का भी प्रमाण पत्र देना होगा। इससे हिमाचल, उत्तराखंड समेत तमाम क्षेत्रों में कीट और रोग के फैसले की आशंका बन जाती है। इस सख्ती का इन पहाड़ी राज्यों में सेब उत्पादकों को दो तरफा लाभ होगा। गोविंद सागर झील में पलटी नाव, एक ही मौत, 2 अभी लापता। 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए बढ़ा हुआ शुल्क वसूलेगा हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 2021 में होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं में बढ़ा हुआ शुल्क वसूल करेगा। इसके लिए बोर्ड प्रबंधन ने बढ़े हुए परीक्षा शुल्क के प्रारूप को भी जारी कर दिया है। इसके अनुसार 10वीं की नियमित विद्यार्थी 31 दिसंबर तक बिना शुल्क 600, जबकि 12वीं के नियमित छात्र छात्राएं भी 31 दिसंबर तक 850 रुपए के साथ आवेदन कर सकेंगे, जबकि यह शुल्क पहले कम था। बंद का हिमाचल में मिला जुला असर, तस्वीरों में देखिए हाल। नए कृषि कानूनों के विरोध में मंगलवार को भारत बंद का हिमाचल में मिला जुला असर रहा। जरूरी सेवाओं की आपूर्ति सुचारू रही, जनजीवन आम दिनों की तरह ही दिखा। प्रदेश के शहरों में देश लेकर ग्रामीण कस्बों का अधिकांश बाजार खुले रहे। 1-2 जिलों को छोड़कर अधिकांश में निजी और सरकारी बसें भी लोकल रूट पर दौड़ती दिखी। हालांकि बाजारों में लोगों की आवाजाही, बसों की सवारियां बेहद कम रही। भारी राज्यों के लिए बस सेवा ठप रही। हिमाचल के इस नगर निगम की वोटर लिस्ट पर मुर्दों की मतदाता में उठे सवाल। हिमाचल के नगर निगम मंडी के चुनाव में पहले तैयार की जा रही मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी सामने आई है। जी हां, पुरानी मंडी वार्ड 2 की मतदाता सूची में 87 ऐसे लोगों के नाम शामिल कर दिए गए हैं जिन्हें मरे हुए वर्षों बीत चुके हैं। वार्ड में मरने वालों की सूचना संबंधित परिवार पार्षद को देता है और पार्षद यही सूचना नगर परिषद को। मृतकों का नाम हटाना नगर परिषद का काम है, लेकिन सूची सामने आने के साथ साफ है कि करीब 1 दशक से नगर परिषद ने मरने वालों का नाम नहीं हटाए हैं। अभी तक वार्ड 2 की सूची में खामियां निकली है। 14 वार्डों की मतदाता सूची में जांचे तो ऐसे कई मामले सामने आ सकते हैं। अब फर्श पर बिछने वाले टाइलों से भी बनेगी बिजली, आईआईटी मंडी के वैज्ञानिकों ने तैयार की विधि। जी हां, अब घरों में फर्श पर बिछने वाले टाइलों से भी बिजली बनेगी। सड़कों में तारगोल के नीचे टाइलें बिछाने वाले मार्ग पर दौड़ने वाले वाहनों में बिजली बनेगी, जिससे सिग्नल जगमग होंगे। यह संभव होगा पीजो इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के उपयोग से, जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने इजाद किया है। इस तरह से सतह के नीचे बिछाया जाएगा। इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील किया जाएगा। ये सामग्रियां स्ट्रेस पड़ने पर विद्युत उत्पादन बढ़ा सकेगी। यह शोध परिणाम इंजीनियरिंग रिपोर्टर्स नामक जर्नल में प्रकाशित किए गए हैं। शोध पत्र में सहलेखक, रिसर्च स्कॉलर और राज किरण के अलावा सौरभ शर्मा के साथ आईआईटी मंडी के पूर्व छात्र अनुरोध कुमार ने भी काम किया। राष्ट्र समाचार। नए कृषि कानूनों को लेकर बड़ा गतिरोध, छठे दौर की वार्ता टली, किसान नेताओं और अमित शाह के बीच बैठक की बेतहाशा। नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध बढ़ चुका है। इसके चलते बुधवार को किसान नेताओं और सरकार के बीच होने वाली छठे दौर की वार्ता टल गई। भारत बंद के आयोजन के बाद वार्ता में पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गतिरोध तोड़ने के लिए मंगलवार को शाम 13 किसान नेताओं के साथ बैठक की। इसमें किसान संगठन नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर अड़े रहे, लेकिन सरकार का कहना है कि कानूनों को रद्द करना संभव नहीं, इसमें संशोधन किए जा सकते हैं।
भारत में मार्च तक कोल्ड स्टोरेज चेन स्थापित करने की तैयारी। लग्जमबर्ग की बी मेडिकल सिस्टम कंपनी भारत में कोरोना वैक्सीन की स्टोरेज के लिए कोल्ड चेन फैसिलिटी का निर्माण करेगी। कंपनी के सीईओ एल प्रोवेस्ट ने कहा है कि देश के अगले साल मार्च महीने तक कोल्ड स्टोरेज स्थापित कर दिए जाएंगे। इसका प्लान गुजरात में लगने की योजना बनाई जा रही है। बता दें कि कंपनी के सीईओ भारत दौरे पर हैं। शांतिपूर्ण रहा भारत बंद, किसानों ने रामलीला मैदान पर विरोध प्रदर्शन की मांगी अनुमति। पहली बार यूएई और सऊदी अरब के 6 दिवसीय दौरे पर भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और सऊदी अरब की 6 दिवसीय यात्रा में रवाना हो गए। वह रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र के रणनीतिक सहयोग पर काम करेंगे। सामरिक रूप से अहम इस खाड़ी देशों में पहली बार कोई भारतीय सेना प्रमुख जा रहा है। सेना प्रमुख का यह दौरा इन दोनों देशों के साथ भारत की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जवानों के कल्याण से जुड़े सवालों पर अमल नहीं, 100 दिनों की छुट्टियां, घर के पास पोस्टिंग जैसे कई प्रस्ताव। जी हां, विभिन्न सुरक्षा बलों में जवानों के कल्याण से जुड़े कई सुझाव पर अमल में देरी होने के सवाल उठ रहे हैं। जवानों को 100 दिन अवकाश, घर के समय पोस्टिंग और निश्चित आयु के बाद डेपुटेशन वाली जगहों पर भेजने से जुड़े प्रस्ताव अभी भी ठंडे बस्ते में है। एक अधिकारी ने बताया कि सुझाव में बीते सालों में कई बार चर्चा हुई, लेकिन अभी तक कोई भी इस पर अमल नहीं कर पाया है। दिहाड़ी मजदूर बनाए रखे थे निदेशक, आयकर विभाग ने पकड़ा 170 करोड़ का काला धन। आयकर विभाग ने स्टील उत्पादकों का निर्माण करने वाले ओडिशा के औद्योगिक समूह में यह छापा मारकर 170 करोड़ का काला धन पकड़ा है, तो रुपए का करोड़ का। इसके अलावा कंपनी के कई ऐसे निदेशक भी पकड़े गए जो असल में दिहाड़ी मजदूर थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने की 11 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा। जाने क्या है मामला। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने 11 दिसंबर को देश भर में अस्पताल में एक दिन की हड़ताल की घोषणा की है। एसोसिएशन का कहना है कि 11 दिसंबर को निजी और सरकारी अस्पतालों में गैर जरूरी सेवाएं बंद रहेगी, लेकिन कोरोना में मरीजों के इलाज और इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित नहीं की जाएगी। स्टीन, सर्जरी और ओपीडी बंद रहेंगी। हालांकि रेजिडेंट और डॉक्टर के संगठनों में अभी भी इस हड़ताल में शामिल होने की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन वैचारिक रूप से आईएमए के साथ है। आयुर्वेदिक के डॉक्टरों और सर्जरी की स्वीकृति जाने के बाद केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने नेतृत्व में मंगलवार को एलोपैथ में की जगह डॉक्टर सड़क पर उतर आए। एसबीआई ने ग्राहकों को किया अलर्ट, ऑनलाइन बैंकिंग में ना करे यह गलती। देश में बैंकिंग फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग ऑनलाइन ठगी के नए तरीके खोज रहे हैं। ऐसे में सभी बैंक समय समय पर अपने ग्राहकों को सतर्क करते रहते हैं। अब सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को सतर्क किया है। बैंक ने साफ कहा कि ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान किस प्रकार की सावधानियां रखना जरूरी है, अन्यथा बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। खेल समाचार। T20 सीरीज का एनालिसिस, डेथ ओवर्स रहा टर्निंग पॉइंट। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा रन बनाए, ज्यादा विकेट भी लिए। तो वहीं बात करें कोरोना अपडेट की, कुल मामले 97,35,975 है। एक्टिव 3,17,336 है। रिकवर हो चुके हैं 92,14,806। डेथ हो चुकी 1,43,398 है। तो ये थे आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने से आपको धन्यवाद। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।